नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदू कौन होता है। क्या एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग भी हिंदू माने जाते हैं? क्या जो नास्तिक है वह भी हिंदू की कैटेगरी में आता है? तो इसको लेकर के आम जनमानस में एक अस्पष्टता की स्थिति देखी जाती है, जिसको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं आपको सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपकी जो अस्पष्टता है वो निश्चित रूप से स्पष्टता में बदल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम हु इज हिंदू, हिंदू कौन है? तो इसको हम जनरल एस्पेक्ट क्या है, जनरल एस्पेक्ट में हम हिस्टोरिकल और जो एनिशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो क्या कहते हैं हिंदू के विषय में, उसको। इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट, लॉ के प्रोविजंस या लॉ में क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है, कौन किसको हिंदू माना गया है, किसको नहीं माना गया है, वह दृष्टिकोण। इसके अलावा जो हमारी न्यायपालिका है उस न्यायपालिका का उपयोग क्या रहा है, इसको लेकर के हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। मित्रों, पहला पॉइंट जो जनरल एस्पेक्ट है, जो सामान्य दृष्टिकोण है, इसमें दो प्रकार की बातें आती हैं, हिस्टोरिकल और रिलीजियस टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात करें तो एक पुस्तक है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इसको अगर हम ठीक से पढ़ें तो उन्होंने एक मिक्सअप करने का प्रयास किया है इसमें हिस्टोरिकल और रिलीजियस दोनों टेक्स्ट का। वो कहते हैं कि प्रारंभ में जो हिंदू टर्म है उसका उद्भव जो हुआ वो सिंधु नदी के आधार पर हुआ। सिंधु नदी के आसपास जो लोग जीवन यापन कर रहे थे उनको सैंधव या सिंधु बुलाया गया और कालांतर में वह सह शब्द का लोप होकर के वह हा में परिवर्तित हो गया और हिंदू कहा जाने लगा। यानी सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते थे उनको सिंधु या अर्थात बाद में हिंदू, और जो जिस स्थान पर वो रहते थे वो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। अर्थात उनका मानना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, उन्होंने द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में कहा कि पहले जो हिंदू था वो रीजन बेस्ड था, वो क्षेत्रीय आधार पर था। लेकिन कालांतर में जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आए तो चूंकि दूसरे परंपरा के लोग, दूसरी रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में आ गए या सिंधु के इस पार आ गए, तो उसमें फिर क्या हुआ, जो क्षेत्र आधारित हिंदू हुआ करते थे वो अब रिलीजन आधारित हो गए, वो धर्म आधारित हो गए, पूजा पद्धति आधारित हो गए, पंथ के हिसाब से हो गए। हालांकि धर्म एक ब्रॉड टर्म है, इसके संदर्भ में जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें ये कहा गया धारते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। इस संदर्भ में देखें तो हिंदू एक प्रकार की वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन दर्शन है, एक मेंटेलिटी है, एक मानसिकता है, एक जीवन यापन करने का एक तरीका है। तो जो रिलीजन, हिंदू रिलीजन है, वो एक जीवन यापन करने का तरीका है। उस जीवन यापन के तरीके के अनुसार, क्योंकि बाहर भी जो लोग आए थे, जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, उनके जीवन यापन का तरीका दूसरा था और यहाँ के लोगों के जीवन यापन का तरीका दूसरा था। तो इस आधार पर बाद में जो हिंदू था टर्म था वो रिलीजन बेस्ड हो गया। रिलीजन के आधार पर मतलब जो एक प्रकार से जीवन यापन कर रहे थे, जो यहाँ के हिसाब से जीवन यापन कर रहे थे, उनको हिंदू माना गया, और जो नहीं कर रहे थे उनको नॉन हिंदू माना गया। इसके अलावा मित्रों, अगर हम बात करें कन्वर्जन की, जब दूसरी प्रजातियां आती हैं तो जाहिर सी यह बात है, एक सामान्य सी बात है कि उसमें आपस में संक्रमण होता है। तो एक को दूसरे धर्म पसंद आता है, दूसरे को पहला धर्म पसंद आता है। हालांकि उसमें बल का भी प्रयोग करके भी कन्वर्जन कराया जाता है। लेकिन जब इन्वेडर्स नहीं आए थे, मुस्लिम आक्रांता नहीं आए थे, उस समय ये माना जाता था हिंदू इज गॉड। जो हमारे धर्मशास्त्र है वो ये कहते थे हिंदू इज गॉड, जो हिंदू है वो जन्म लेता है, नॉट मेड, वो बनाया नहीं जाता है। अर्थात यहाँ के जो लोग थे, हिंदू सनातन के जो लोग थे, वो वासुधैव कुटुंबकम, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो सर्वधर्म संभाव जैसे उच्च कोटि के आदर्शों में विश्वास करते थे। तो इस आधार पर अगर हम कहें, कंक्लूजन आधार पर करें, ऐतिहासिक दृष्टि के कंक्लूजन की बात करें, तो हिंदू जो है प्रारंभ में वो क्षेत्र आधारित होता था और बाद में वो रिलीजन बेस्ड हो गया। वो इस आधार पर हो गया क्योंकि बाहरी लोगों का आगमन यहाँ हो गया था और उनकी जो जीवन परंपरा थी, उनको जो जीवन दर्शन था, उनका जो जीवन जीने का तरीका था, उनकी जो रीति रिवाज थे, प्रथाएं थे, परंपराएं थी, उसमें बहुत अंतर था। तो इसलिए बाद में वो कालांतर में रिलीजन बेस्ड हो गया। मित्रों, अगर हम लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो लीगल एस्पेक्ट को हम समझने के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो
भारत का जो आपराधिक विधि सिस्टम है वो एक यूनिवर्सल सिस्टम है, एक सार्वभौमिक सिस्टम है। इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश और केरल, चाहे भारत का कोई भी प्रांत हो, उसमें इंडियन पीनल कोड ही लागू होती है। यानी उसको जो सजा होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का करे, कोई अगर मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति करे या केरल का व्यक्ति करे, दोनों के लिए एक ही सजा होगी और वह इंडियन पीनल कोड के अनुसार तय की जाएगी, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार तय की जाएगी। वहीं पर जो सिविल लॉज है, सिविल मामले हैं, यानी जो जो मैरिज है, जो डिवोर्स है, जो सक्सेशन है, जो एडॉप्शन है, उनका जो उनके संदर्भ में जो रूल्स हैं वो सिविल लॉ से गवर्न होते हैं। और सिविल लॉ धर्म आधारित है, हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मोहम्मदन लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ, ईसाई के लिए ईसाई लॉ। और जो इन सबको नहीं मानते हैं उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट इत्यादि जो है प्रचलन में है। तो जो सिविल मैटर्स हैं भारत में वो बेसिकली पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, और पर्सनल लॉ का मतलब जो रिलीजन बेस्ड होते हैं। तो हिंदू लॉ के अंतर्गत द हिंदू मैरिज एक्ट 1925 आता है, भारतीय विवाह अधिनियम 1955 आता है। उसकी धारा 2 जो है, सेक्शन 2 जो है, वो बताती है कि हिंदू मैरिज एक्ट किस पर एप्लीकेबल होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि वो इनडायरेक्टली ये बताने का प्रयास करती है कि हिंदू कौन होता है। हालांकि हिंदू को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट की ये बताने का प्रयास करते हैं कि हिंदू होता कौन है। तो इसको भी हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बाय बर्थ जन्म से, बाय रिलीजन धर्म से, नॉट जो मुस्लिम क्रिश्चियन ज्यूज या पारसीज नहीं है वह, और जो इस ईश्वर की आस्था में ही, ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं करते हैं वे लोग। तो पहले हम समझते हैं कि बाय बर्थ क्या होता है। तो मित्रों, अगर हम बाय बर्थ की बात करें तो अगर किसी बच्चे का जन्म किसी हिंदू माता पिता के यहाँ होता है तो वह बच्चा हिंदू माना जाएगा। अब हिंदू का मतलब यहाँ पर सिख धर्म से भी है। अगर उसका जन्म सिख धर्म का पालन करने वाले, सिख धर्म को मानने वाले माता पिता के यहाँ होता है तो वो भी हिंदू है। अगर हिंदू धर्म को मानने वाले माता पिता के यहाँ हो रहा है तो भी हिंदू है। बौद्ध धर्म के माता पिता के यहाँ मानने वाले माता पिता के यहाँ हो रहा है तो भी हिंदू है। जैन धर्म को मानने वाले माता पिता के यहाँ हो रहा है तो भी हिंदू है। इसके अलावा वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज और आर्य समाज को भी अगर उनके माता पिता मान रहे हैं तो उनके जो संतान होगी, उनके जो पुत्र होगा वह हिंदू माना जाएगा। इसको बाय बर्थ हिंदू की कैटेगरी में रखते हैं। मित्रों, एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि जो लोग जिन पुत्रों के माता पिता में से कोई एक हिंदू है, अर्थात पिता हिंदू है, माता क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम या यहूदी, पारसी कोई भी है, या माता हिंदू है, ठीक है, और पिता किसी और धर्म का है, तो उसके संदर्भ में क्या व्यवस्था है। तो उसके संदर्भ में एक केस हुआ था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीधरन 1976 का। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि अगर 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो उस स्थिति में वो हिंदू माना जाएगा। पहला, आइदर ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, उनमें माता पिता में से कोई भी हिंदू रहा हो, और उसका जो ग्रोन अप है, उसका जो पालन पोषण है वो हिंदू परंपराओं, हिंदू प्रथाओं या हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया है, तो वह भी हिंदू माना जाएगा, वह भी हिंदू की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक और विवादास्पद इश्यू है कि वो क्या है कि जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं क्या वो हिंदू माने जाएंगे। तो इसके संदर्भ में अगर हम कहें हाँ वो हिंदू माने जाएंगे यदि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाइड करके आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 में ये घोषणा करती है उसके तहत और कहती है कि ये फला कम्युनिटी के लोग या फला एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली फला जाति के लोग या फला इस प्रकार के लोग वो हिंदू माने जाएंगे, तो हिंदू माने जाएंगे। ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रमाण हमको हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 2 में यानी सबसेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में, दशरथ वर्सेस गुरु 1972 के केस में और कदम वर्सेस जीकर 1973 के केस में, इन 3 जगहों पर हमको यह प्रमाण मिलता है कि अगर एसटी कम्युनिटी के लोगों को भारत सरकार हिंदू का दर्जा देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो वो हिंदू माने जाएंगे, वरना वो हिंदू की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। तो जब भी हम ये बाय बर्थ की बात करेंगे तो इसमें गॉड पैदा हुए हैं या इनका पालन पोषण किया गया है, जैसा कि अभी हमने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीधरन की बात की, ये दोनों लोग उसमें आए हैं। तो बाय रिलीजन की बात करें तो बाय रिलीजन का बेसिक मतलब है कि जिन्होंने जो हिंदू पैदा तो नहीं हुए हैं, जिनका जन्म तो हिंदू माता पिता के यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन वो उन्होंने
बाद में हिंदू धर्म में आस्था दिखाकर, हिंदू धर्म में विश्वास जताकर हिंदू धर्म को अच्छा लगा और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है यानी ग्रहण कर लिया है। यानी हिंदू वो पहले किसी और धर्म में थे, बाद में वो हिंदू बन गए हैं। ये सब नॉट मेड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अपने यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया, लॉ में एप्लीकेबल हो गया कि जो इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है वो भी हिंदू की कैटेगरी में आ गए हैं। मित्रों अगर इसके अलावा तीसरे पॉइंट की बात करें कि जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज, पारसी इन 4 कैटेगरीज में नहीं आते हैं वो सारे के सारे लोग हिंदू हैं। इसका मतलब अगर इसके आधार पर देखें तो जिन धर्मों का उदय भारत में हुआ है वह उस धर्म को मानने वाले लोगों को तो हिंदू माना गया है, लेकिन जिन धर्मों का उदय भारत से बाहर हुआ है यानी भारत की सीमाओं के बाहर हुआ है उनको हिंदू नहीं माना गया है। और जब हम ये कहते हैं कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज और पारसी हिंदू नहीं है तो एक महत्वपूर्ण बात और निकल के सामने आती है कि जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक हैं और जो सभी धर्मों को मान्यता देते हैं, सभी धर्मों में मानते हैं या किसी विशेष धर्म को मानते हैं, उन्होंने एक नया अपना धर्म ही चला लिया है, तो क्या वो हिंदू की कैटेगरी में आएंगे? तो मित्रों हाँ, एक केस था राजकुमार वर्सेस वारवारा 1989 का। उसमें ये कहा गया कि जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं यानी जो एथीस्ट हैं, जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर की सत्ता में ही विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग भी हिंदू हैं। दूसरा, जो सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, वह भी हिंदू हैं। इसके अलावा एक तीसरी कम्युनिटी जो किसी विशेष धर्म को मानती है, जैसे अकबर ने जो दीन इलाही चलाया था वो एक विशेष धर्म था, ना वो हिंदू था ना मुसलमान था, वो एक नया धर्म था और उस धर्म के फॉलोअर्स अगर आज एग्जिस्ट करते होते दीन इलाही के तो उनको भी हिंदू माना जाता, क्योंकि उसका ओरिजिन भी इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। इस आधार से भी वो इस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है कि उस धर्म के फॉलोअर्स भी हिंदू माने जाते हैं। अब मित्रों आगे हम समझते हैं कि हमारे जुडिशरी का क्या व्यू पॉइंट है। तो जुडिशरी के व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें तो 2 केसेस हमको दिखाई पड़ रहे हैं। रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस प्रभाकर काशीनाथ कुंटे 1996 का केस है और दूसरा मनोहर जोशी वर्सेस नितिन बी पाटिल 1996 का केस। इसमें कहा गया हिंदू होता कौन है, तो इसमें डिफाइन किया गया और कहा गया हिंदू एक लाइफ स्टाइल है और एक मेंटालिटी है, एक जीवन जीने का तरीका है और एक हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक जीवन जीने का तरीका है, एक पद्धति है और एक मेंटालिटी है, एक मानसिकता है। सर्वधर्म समभाव सुखम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली एक सोच है, एक ब्रॉड है, नोबल थिंकिंग है और जो हिंदुस्तान में पाई जाती है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो इस प्रकार की सोच रख रहे हैं वो हिंदू माने जाएंगे। ऐसा ऑनरेबल कोर्ट का मामला हिंदू केस में था। तो मित्रों जो एक्चुअल अर्थों में अगर हम बात करें, अब हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूसिव पॉइंट की बात करें, तो बेसिकली जिन धर्मों का उदय भारत से बाहर हुआ है उन धर्म को मानने वाले लोग हिंदू नहीं है। जिन धर्मों का उदय भारत में हुआ है उसको मानने वाले लोग हिंदू हैं। दूसरा, हिंदू जो पहले क्षेत्र आधारित हुआ करता था, जो बाद में धर्म आधारित रीति रिवाज या परंपरा या वे ऑफ लाइफ के हिसाब से कन्वर्ट हो गया, क्योंकि दूसरे परंपराओं को मानने वाले या दूसरे रीति रिवाजों को मानने वालों का आगमन भारत में हो गया था। तो आज से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो तो कृपया आगे इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।